आपको हाथरस की घटना याद है? किस किस को याद है हाथरस की घटना? जरा हाथ उठा के बताओ, जिसने हाथरस वाली घटना के बारे में सुना। चलो मैं बताता हूँ, सब लोगों को याद नहीं होगा। हाथरस जिले में एक गांव है बूलगढ़ी, वहां रहने वाली हमारी वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ कुछ अपराधियों ने, गुंडों ने अन्याय किया, अपमान किया, उसको बेइज्जत किया, उसके गले की हड्डी तोड़ दी, उसके साथ मारपीट की, उसकी जीभ को भी काट दिया। उसके परिवार के लोग उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल में उसको इलाज भी नहीं होने दे रहे थे। फिर हम पे सूचना आई तो एक दिन हम उनकी मदद करने के लिए सब लोग चले गए। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और 1000 से टोल पड़ता है जब आप दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पे जाओगे, तो बिल्कुल नजदीक पड़ता है। तो वहां हमने देखा सामने से पुलिस वाले गाड़ी रोक रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि वो हमें जाने नहीं देंगे। तो मैं वहां से उतर के बस में बैठ गया, मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे गुड़गांव के। हम बस से चले गए, बुलंदशहर से पहले उनको सूचना मिली कि बस से चले गए, तो उन्होंने बस रोक ली। वो दूसरी साइड में था, मैं इस साइड में, तो हम इधर जंगल में कूद गए बस से उतर के। और फिर हम पैदल पैदल एक गांव में पहुंचे, वहां से फोन करके बिजली घर की जगह, वहां बिजली घर है वहां से हमने मोटरसाइकिल मंगाई। उन मोटरसाइकिलों के जरिए हम लोग अलीगढ़ गए। अलीगढ़ जाके हेलमेट पहन के और फिर हमने जाके वहां उस बच्चे के हालात देखे, क्योंकि हम बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, तो उस हालात को हमने जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा। फिर ये पूरे देश में चर्चा हुई कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, और हमने मान की कि इस बच्ची को, पुलिस कह रही थी कि इसके साथ कोई घटना नहीं हुई है, इसके घर वालों ने इसको मारा पीटा, बच्ची का स्टेटमेंट भी था, लेकिन बच्ची इस हालत में थी, बता नहीं सकती थी कुछ भी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हो न्याय हो तो इस बच्ची को आप हायर सेंटर रेफर कराओ, ये ठीक हो जाएगी, अपने आप बता देगी कि किसने जुल्म किया, क्या जुल्म किया, कब जुल्म किया, कहाँ जुल्म किया, सब बता देगी। तो आप इसकी जान बचाओ ना। तो बड़ी जिद के बाद वो उसको एम्स में ले जाके सफदरजंग लेके आया, और मैं चला गया था पटना। मुझे पटना में खबर आई रात को 2 बजे कि उस बच्ची की डेथ हो गई। मैं सुबह सुबह वहां से भागा, 6 बजे, 8:30 बजे दिल्ली पहुंचा, सीधा सफदरजंग चला गया। तो हम वहां आंदोलन कर रहे थे कि भाई उस बच्ची का हम मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी वो कराएंगे पोस्टमार्टम, और हम जांच चाहते हैं जिससे पता लग जाए कि इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ। तो पुलिस ने जबरन उस डेड बॉडी को पुलिस खींच के ले गई, और हम लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको ले जाके उसके गांव में और उसके माँ बाप को घर में ऐसे बंद कर दिया, और उस बच्ची को देखने भी दिया। वो रोते रहे, चिल्लाते रहे कि एक बार हमारी बच्ची को हमें देखने दो, मगर उनको देखने भी दिया, और उसको जाके लकड़ी रख के और पेट्रोल डाल के फटाफट जला दिया। पूरी दुनिया ने उस दिन ये देखा किस तरह भारत में कमजोर वर्ग के बच्चों को, गरीबी, वाल्मीकि समाज, मुसलमान, पाल, प्रजापति, कश्यप जी, जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग, इनकी बच्चों के साथ कितना अन्याय होता है। उस दिन जब उन्होंने उसको जला दिया तो हमें तो गिरफ्तार कर रखा था, मैं और हमारे बड़े नेता हिमांशु वाल्मीकि जी दोनों गिरफ्तार थे। तो पुलिस मुझे मेरे घर लाई पकड़ के, और कुछ अधिकारी मेरी माँ से कह गए कि भाई चंद्रशेखर को समझा लेना, ये योगी जी की पुलिस है, इनकाउंटर कर देती है। तो माँ ने मुझसे कहा, जब मैं घर चला गया फिर जाने लगा, तो माँ ने मुझसे कहा वो मुझे मार देंगे। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर वो आपकी बेटी होती तो आप मुझे क्या कहती कि जाकर उसको न्याय दिलाओ या घर में बैठ जाओ चूड़ी पहन के। तो मेरी माँ ने कहा कि आप जाओ। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं माला नहीं पहनता, मैं इस बात को